फिर एक डिफिनीशन है डेंस सेट। तो डेंस सेट क्या है, पहले उसको हम लोग इस बार समझ लें। यदि हमारा एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और इस यक्स का कोई एक सबसेट है हमारा ए, तो इस यक्स का यह सबसेट एक्स में डेंस या एवरीवेयर डेंस दोनों ही कहा जाता है। सिंपली डेंस और एवरीवेयर डेंस ये दोनों वर्ड आते हैं। तो हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस है इस यक्स का जो ए सबसेट है, तो यह ए एवरीवेयर डेंस या सिंपली डेंस तब कहा जाएगा जब क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स हो जाए। यानी कोई ऐसा सेट है जिस सेट का क्लोजर मीन्स वो सेट और प्लस उसके लिमिट पॉइंट दोनों का कलेक्शन, दोनों का यूनियन, तो उसको कर दो तो ये होल सेट के बराबर आ जाए। यदि ऐसा कोई सेट होता है तो हमारा एक्स में डेंस सबसेट कहलाता है। अब एक एग्जांपल के लिए आपको हम बता रहे हैं, पहले इसको डिफिनीशन जो है उसको देख लो। लेट एक्स डी बी a metric space A is a subset of X is said to be dense or everywhere dense इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। यानी क्लोजर ऑफ ए एक्स के इक्वल हो जाए तो वो हमारा डेंस सबसेट कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, एक प्रॉब्लम द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q is dense in R। R हमारा होल सेट जो एक्स था उसकी जगह R आ गया, रियल नंबर का सेट। तो आपको ये पता है कि रियल नंबर में दो तरह के नंबर आते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल जब दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों का यूनियन ले लिया जाता है, तब वो हमारा वो रियल नंबर कहलाता है। यानी जो रियल नंबर है वह यूनियन यानी रेशनल नंबर और यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर। और हमको डेंस सेट के लिए क्या चाहिए, यानी हमको यदि दिखा देना है कि यह Q इस R में डेंस हो जाए, तो इट मीन्स हमको दिखाना पड़ेगा क्लोजर ऑफ Q इज इक्वल टू R। और R जो होता है वह यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो ये जो R है वह यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो जो R है वो रेशनल नंबर का यूनियन है और इरेशनल नंबर का यूनियन है। अब यह Q का क्लोजर, ये Q का क्लोजर जो है इसका मतलब Q और यूनियन डेराइव्ड सेट ऑफ Q। किसी सेट का क्लोजर वह सेट और उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो अब देखो क्लोजर ऑफ Q को R के इक्वल दिखाना है, तो ये R में रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। तो यदि हम ये जो R है तो रेशनल नंबर तो इसमें है ही है। यदि हम ये दिखा दें कि इसमें जितने इरेशनल नंबर हैं यदि वह Q के लिमिट पॉइंट हैं तो सभी इरेशनल नंबर Q डैश में आ जाएंगे, और तब Q डैश और Q इन दोनों का यूनियन क्लोजर ऑफ Q हो गया। तो यानी रेशनल और Q डैश में यदि हमारा रेशनल के लिमिट पॉइंट आ जाए तो
ये रेशनल और उसके लिमिट पॉइंट इन दोनों का यूनियन क्लोजर ऑफ क्यू हुआ और यही क्लोजर ऑफ क्यू तब हमारा आर के बराबर हो जाएगा। यानी हमको इसमें क्या इक्वल दिखाने के लिए क्या अंतर आ रहा है, रेशनल नंबर तो दोनों, हमको क्लोजर ऑफ क्यू को आर के इक्वल दिखाना है। तो आर में रेशनल नंबर तो है, ए है, इसमें क्यू डैश आया है और इसमें हमारा इरेशनल नंबर आया है। तो यदि इस इरेशनल क्यू डैश हो जाए तो हमारा क्लोजर ऑफ क्यू और आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्यू डैश का मतलब क्यू के लिमिट पॉइंट, यानी जितने इरेशनल नंबर हैं यदि वो सब हमारे रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट हो जाएं तो रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट को डिनोट करेंगे क्यू डैश और वो हमारे इरेशनल आ गए। तो इसका मतलब इरेशनल और रेशनल का यूनियन लिया तो आर आ गया, लेकिन ये यूनियन ही डिनोट होता है क्लोजर ऑफ क्यू से। तो फाइनली क्या दिखाना शेष रह गया कि इरेशनल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर। अब आप देखो कोई दो रेशनल नंबर ले लो, हमने सपोज कर लिया कि लेट ए कामा बी एनी टू इरेशनल नंबर। हमने कोई दो इरेशनल नंबर लिया, तो अब ये जान लो कि किन्हीं दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं। ये लोअर क्लास में भी आता है बात, दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं। तो अब यह मान लो एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर लिया, एक इरेशनल नंबर, यह एक इरेशनल नंबर है। अब यह इरेशनल नंबर जो रेशनल नंबर है उसका लिमिट पॉइंट आ जाए, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि जिस पॉइंट को रेशनल का हमको दिखाना है कि लिमिट पॉइंट हो, तो इस ए को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करो और यदि हर ओपन स्फीयर में क्यू के एलिमेंट आवे इस ए के अतिरिक्त एक, तब हमारा जो ये होगा वह क्यू का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब आप देखो कि ए और बी जब ये दो इरेशनल नंबर हैं तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। तो जब किसी से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, तो किसी रेडियस से जब ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो उसके बीच में ये इनफाइनाइट जो रेशनल नंबर है उनमें से हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इसके बीच में ही वो सभी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो कोई रेडियस लोगे, यदि हमने यह रेडियस लिया तो इसके और इसके बीच के जो रेशनल हैं वो इस ओपन स्फीयर में आ जाए। यदि हमने इस रेडियस से ओपन स्फीयर लिया तो इस इरेशनल और इसके बीच के जो रेशनल हैं वो सभी ओपन स्फीयर में आएंगे। यानी किसी इरेशनल को लोगे तो जो उसका अगला इरेशनल होगा इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल होंगे, और जिस रेडियस से भी ओपन स्फीयर लोगे तो इसके और इसके बीच के जो रेशनल हैं वो सब इस ओपन स्फीयर में आएंगे। इसलिए प्रत्येक इरेशनल जो नंबर होगा वो रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होगा। यह केवल इसी के लिए नहीं, अभी इसको लो तो इसके लिए भी इसके और इसके बीच में इनफाइनाइट हमारे रेशनल नंबर है। तो जब किसी रेडियस से लोगे तो यह रेडियस, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसके बीच के जितने रेशनल हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे। यदि यह रेडियस तुम लोगे तो इसके और इसके बीच के ये जितने रेशनल हैं सब इसमें आ जाएंगे। इसलिए हर इरेशनल नंबर को किसी रेडियस से ओपन स्फीयर ड्रा करोगे तो उसमें हमको रेशनल नंबर मिलेगा। इट मीन्स इरेशनल नंबर इज आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को क्यू डैश से डिनोट करते हैं। यानी इरेशनल कंटेंट हो गया हमारा क्यू डैश, ठीक है। ये तो ऐसे हम लोगों ने समझा, इसको लिखोगे कैसे? एवरी irrational number is limit point
ऑफ रैशनल नंबर। दैट इज irrational number सबसेट ऑफ क्यू डैश। ये हमारा क्यू डैश का मतलब क्यू के सभी लिमिट पॉइंट का कलेक्शन। तो क्यू के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन है वो क्यू डैश इरेशनल नंबर सभी इसमें कंटेंट है। इट मीन्स क्लोजर ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। तो हमारा क्यू रेशनल हुआ और यह इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल दोनों का जो यूनियन होगा वही हमारा रियल है। तो दिस इम्प्लाई आर। तो रेशनल का क्लोजर जो हुआ आर के इक्वल हो गया। इट मीन्स हमारा यह एक ऐसा सेट है जिसका क्लोजर इस होल सेट आर के बराबर हो गया। तो यह क्यू हमारा आर का डेंस सबसेट कहलाएगा। हेंस क्यू इज डेंस सबसेट ऑफ क्यू। यानी इस टोटल वर्क में हम लोगों ने सिर्फ ये दिखा दिया। इसमें हम लोगों ने टोटल यही दिखाया है कि आर क्लोजर ऑफ क्यू के इक्वल हो जाए। क्लोजर ऑफ क्यू हमारा रेशनल और उसके लिमिट पॉइंट का यूनियन हुआ, और जो रियल होता है वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो हम ये दिखा दें कि जो इरेशनल है वो हमारे रेशनल के लिमिट पॉइंट हो जाए तो हमारा वर्क हो जाएगा, और वही हमने दिखाया है। एक थ्योरम है जे सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज ए डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली ए इंटरसेक्ट विथ एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स। इसका मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ आया हुआ है तो हम इसके पहले वाले रिजल्ट को सपोज कर लेंगे। तो पहले वाले में क्या है कि ए जो एक्स का सबसेट है उसको डेंस ले लें, और जब ए को डेंस ले लिया तो क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स। और फिर हम क्या करें कि x में कंटेन होने वाला कोई एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट ले लो, और तब ये दिखा दो कि वह ओपन सेट जो होगा वह a को इंटरसेक्ट करेगा। यही दिखाना है, यही वर्क है। तो हमने नेसेसरी पार्ट वाले यह लिया। तो नेसेसरी पार्ट में ये लिया कि लेट सबसेट a इज डेंस इन x। तो जब डेंस हो गया तो दिस इम्प्लाई क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हमको मिल गया। तो जो सपोज किए उससे हमको ये मिला। अब हम क्या करें कि x का कोई एक ओपन सेट लें और तब दिखा दें कि ओपन सेट जो होगा वो ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो कोई ओपन सेट लो, तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स। एक्स में कोई भी हमने एक ओपन सेट ले लिया। अब एम क्या है, दिखा देना है कि यह जी ए को इंटरसेक्ट करे चाहे ए जी को इंटरसेक्ट करे। कोई जब दोनों में कोई इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों ही इंटरसेक्ट करेगा तभी वो बात आएगी। तो लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स। अब ये हमने ले लिया। तो अब हमको ये दिखाना है कि यह जो जी होगा वो ए को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा हमारा पर्पज है। तो अब इसके लिए क्या करो कि जो यह जी है, जी वो एक्स का ओपन सेट है, और एक्स हमारा क्लोजर ऑफ ए के इक्वल है क्योंकि डेंस लिया गया है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम 1। इट मीन्स जी इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। अब हम यदि जी का कोई एक एलिमेंट ले लें, तो हमने सपोज किया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इस जी का कोई एक एलिमेंट लिया और यह जी क्लोजर ऑफ ए में कंटेंट है। तो दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू
क्लोजर ऑफ ए, जी कंटेंट है क्लोजर ऑफ ए में, और एक्स इस जी का लिया गया है, तो यह एक्स जो होगा वो क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हो जाएगा। अब हमको ये पता है, पीछे रिजल्ट आया हुआ है कि एक्स क्लोजर ऑफ ए में तब बिलोंग करता है जब एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करे, ये रिजल्ट होता है। अब यह एक्स जी का एलिमेंट है और जी हमारा ओपन सेट है, तो प्रत्येक ओपन सेट अपने अंदर के एलिमेंट का वो नेबरहुड होता है, तो यानी यह एक्स का यह जी नेबरहुड होगा। तो यक्स जी का नेबरहुड है और वह यक्स क्लोजर ऑफ ए में है, और यक्स क्लोजर ऑफ ए में तब होता है जब उसका प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करे। तो जब यक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करेगा तो यह जी भी एक्स का एक नेबरहुड है, इसलिए वह भी ए को इंटरसेक्ट करेगा, और यही पार्ट हमको दिखानी है। तो अब यहाँ से हम ये देखेंगे, सिंस एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए, दिस इम्प्लाई एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट विथ ए, यह ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा तभी वो हमारा क्लोजर ऑफ ए में होगा। एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज ओपन सेट, दिस इम्प्लाई जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। तो यह जी को हमने एक्स का नेबरहुड दिखा दिया, और एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जी भी एक्स का एक नेबरहुड हो गया, वो भी ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस इम्प्लाई जी इंटरसेक्ट विथ ए, ऐसा यही हमको नेसेसरी पार्ट में दिखाना था। तो नेसेसरी में सिंपल सा वर्क किया गया कि एक्स का हमने एक सबसेट लिया जिसको डेंस लिया, तो डेंस हुआ तो उसका क्लोजर एक्स के इक्वल हो गया, ये जो प्रूफ किया उससे हमको ये मिल गया। दूसरा, हम एक्स का कोई एक ओपन सेट ले लें और यह ओपन सेट हम दिखा दें कि ए को इंटरसेक्ट करेगा, तो चूंकि यह एक्स का ओपन सेट है और एक्स क्लोजर ऑफ ए का है, इसलिए यह ओपन सेट क्लोजर ऑफ ए में हो गया। अब यदि हम इस जी का कोई एक एलिमेंट लें तो जी के सभी एलिमेंट क्लोजर ऑफ ए में हैं, इसलिए यह एक्स भी क्लोजर ऑफ ए में होगा। एक्स क्लोजर ऑफ ए में यदि है तो जो पीछे हम लोगों ने वर्क किया है उसके अनुसार एक्स क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट तभी होता है जब उसका प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करे। अब यह एक्स जी में बिलोंग कर रहा है और जी हमारा ओपन सेट है, तो ओपन सेट अपने अंदर के प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसलिए हमारा जो जी हुआ वो एक्स का नेबरहुड हो गया। तो यहाँ एक्स क्लोजर ऑफ ए से मिला कि एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट करेगा, और जी को हमने दिखा दिया कि वह एक्स का नेबरहुड है, इसलिए यह जी भी ए को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि प्रत्येक नेबरहुड इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जी भी एक्स का एक नेबरहुड है, वो भी इंटरसेक्ट करेगा। तो ये नेसेसरी पार्ट था। अब सफिशिएंट पार्ट में देखो क्या करना है। सफिशिएंट पार्ट में क्या करें? सफिशिएंट पार्ट में सपोज कर लें कि एक्स का प्रत्येक नेबरहुड ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ए इंटरसेक्ट, लेट ए इंटरसेक्ट विथ एवरी ओ नॉन एम्प्टी ओपन सेट इन एक्स। एक्स के प्रत्येक जो ओपन सेट हैं वो ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। अब हमको दिखा देना है क्या कि ए डेंस हो जाए, तो ए को डेंस दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू एक्स।
to show closure of to show A is dense in X, that is क्लोजर ऑफ A इक्वल टू X, यही दिखाना है। अब देखो दो सेट को हमको इक्वल दिखाना है, तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, इक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। तो X हमारा होल सेट है, तो अन्य कोई भी सेट होगा वो होल सेट का तो सबसेट होगा ही। तो क्लोजर ऑफ A इज ऑलवेज सबसेट ऑफ X, ये तो हमेशा ही X का सबसेट होता है। अब इक्वालिटी दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि X इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ A। तो अब X क्लोजर ऑफ A में कंटेंट हो जाए, ये दिखाने के लिए नाउ रिमेन टू शो X इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ A। क्लोजर ऑफ A कोई हमारा सबसेट है, X होल सेट है, तो होल सेट इन्हीं सबसेट को कंटेन करेगा, तो ये तो ऑलवेज होता है। अब हमको केवल इतना ही दिखाना शेष रह गया कि जो होल सेट है वो क्लोजर ऑफ A में आ जाए। तो यदि ऐसा हम दिखा देंगे तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, इसका मतलब इक्वालिटी प्रूफ हो गया, और इक्वालिटी प्रूफ हो गया तो डेंस हो गया। अब X को क्लोजर ऑफ A का सबसेट दिखाना है, इसके लिए क्या करोगे, X का कोई एलिमेंट लो, क्लोजर ऑफ A में दिखा दो। तो हमने क्या किया कि लेट X बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A, लेट X बिलोंग्स टू कैपिटल X, जिसको सबसेट दिखाना है उसका ही एलिमेंट लो, और जिसका दिखाना है उसमें आ जाए, ऐसा दिखाना है। तो यह X कैपिटल X में लिया, और इस X को क्या दिखा देना है कि यह क्लोजर ऑफ A में कंटेंट हो जाए। तो यह X क्लोजर ऑफ A में तब कंटेंट होगा जब X का प्रत्येक नेबरहुड A को इंटरसेक्ट करे। अभी उसका यूज किया गया है नेसेसरी पर। X बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A इफ एवरी नेबरहुड ऑफ X इंटरसेक्ट विथ A। तो हम क्या करें कि प्रत्येक नेबरहुड उसको इंटरसेक्ट करे, तो हम कोई आर्बिटरी एक नेबरहुड ले लें और दिखा दें कि वो नेबरहुड हमारा A को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने ले लिया लेट X बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड U इज एनी नेबरहुड ऑफ X। अब X का यह U कोई नेबरहुड ले लिया, और जब कोई नेबरहुड ले यदि वह A को इंटरसेक्ट कर ले तब हमारा X क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट हो जाएगा। ये नेबरहुड क्यों लिया गया है, क्योंकि X को क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट दिखाने के लिए हमको X के प्रत्येक नेबरहुड को दिखाना होगा कि ये को इंटरसेक्ट करे। तो प्रत्येक को दिखाना है तो आर्बिट्ररी एक नेबरहुड ले लिया। अब एम है कि यह दिखा देना कि U इंटरसेक्ट विथ A, ये दिखा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम सपोज क्या किए हैं उसको देखो, सपोज किए हैं कि X का कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट है तो वो ओपन सेट A को इंटरसेक्ट करेगा। यदि हम ये दिखा दें कि यह X का यह U ओपन सेट है, X का U ओपन सेट है, तो हमें तो माने हुए हैं कि कोई भी ओपन सेट जो कैपिटल X का है वो A को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यदि यह U भी X को कंटेन करने वाला ओपन सेट हो जाए तो फिर जब प्रत्येक ओपन सेट A को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह U भी इंटरसेक्ट करेगा, और U इंटरसेक्ट कर लिया इसका मतलब X क्लोजर ऑफ A में बिलोंग कर गया। अब आप देखिए U इज ए नेबरहुड ऑफ X, यह U X का नेबरहुड है। इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिला कि X के लिए एक रेडियस जरूर मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो हमारा U में आ जाए। तो ये केवल X के लिए ही नहीं है, ये U में जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट U के इंटीरियर पॉइंट होंगे। अब यहाँ इंटीरियर पॉइंट से क्या है कि U को हमने, यह जो U है X का नेबरहुड लिया है, तो ये नेबरहुड तभी होगा जब इस X के लिए एक रेडियस आए जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो U में कंटेंट हो जाए। तो अब यह X का यह U नेबरहुड है इसलिए ऐसा मिला, लेकिन यह इस कंडीशन से X जो हुआ वो U का इंटीरियर पॉइंट हो गया। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि
कि इस सेट का वह एलिमेंट जिसके लिए एक रेडियस ऐसा मिले जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो यू में आ जाए। तो यू में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब, हमारा यू नेबरहुड है तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इस यू के इंटीरियर पॉइंट होंगे, और यू के इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को डिनोट करते हैं इंटीरियर ऑफ यू से। तो यानी इंटीरियर ऑफ यू का एक एलिमेंट यक्स हो गया, ठीक है ये। तो u इज नेबरहुड ऑफ x, दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ u। इंटीरियर ऑफ u मीन्स x, हमारा x का u नेबरहुड है तो x के लिए एक रेडियस मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो u में कंटेंट हो गया, इसका मतलब x u का इंटीरियर पॉइंट हुआ। और इंटीरियर ऑफ यू क्या है कि यू के सभी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, तो यू के सभी इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन इंटीरियर ऑफ यू, और उसका यक्स एक एलिमेंट है वो भी इंटीरियर पॉइंट है तो इसमें ये बिलोंग कर गया। अब कोई सेट है यदि उस पर इंटीरियर आ जाए तो वह ओपन होता है, ए इंटीरियर आ गया तो ओपन हो गया, तो इंटीरियर ऑफ यू ये ओपन हो गया। तो इंटीरियर ऑफ यू ओपन हो गया और हमें सपोज किए हैं कि प्रत्येक ओपन सेट जो x का है वो हमारा ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इंटीरियर ऑफ यू भी ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो x बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ यू एंड इंटीरियर ऑफ यू इज ओपन कंटेनिंग x। We have supposed that every non-empty open set intersect with a, this imply interior of A intersection A is not equal to 5. तो दिस इम्प्लाई U इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल टू 5। अब देखो फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो क्या किया गया। हमको ये सपोज कर लिया गया कि x का कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट है तो A को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पार्ट को हमने सपोज कर लिया, तो हमको पहले वाले को दिखाना होगा, तो ये सपोज कर लिया गया। अब हमको दिखाना है कि ये x में डेंस हो जाए, तो डेंस हो जाए तो इसलिए हमको क्लोजर ऑफ A को x के इक्वल दिखाना है। दो सेट को इक्वालिटी दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। तो x होल सेट है तो क्लोजर ऑफ A तो ऑलवेज x में कंटेंट होगा। अब हमको सिर्फ ये दिखा देना है कि जो x हो वो क्लोजर ऑफ A में कंटेंट हो जाए। तो यह x क्लोजर ऑफ A में कंटेंट हो, इसके लिए इसका कोई एलिमेंट लो इसमें दिखा दो कि वो आ जाए, तो ये हमारा इसमें आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि कैपिटल X का एक एलिमेंट स्मॉल x ऐसा ले लिया। अब हमको ये दिखा देना है कि यह x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A, तो x क्लोजर ऑफ A में बिलोंग करे, इसके लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि x के जितने नेबरहुड हैं वो सभी A को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया कि x का कोई एक आर्बिट्ररी नेबरहुड ले लें u, और यदि यह दिखा दे कि x का जो नेबरहुड u है वह A को इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा x क्लोजर ऑफ A का एलिमेंट हो जाएगा। अब इसको दिखाने के लिए x हमारा u जो है x का नेबरहुड है, इसका मतलब नेबरहुड है तो x के लिए एक रेडियस मिलेगा जिससे ओपन स्फीयर ड्रा करो तो u में कंटेंट हो जाए नेबरहुड की डिफिनीशन से। तो यदि x के लिए एक रेडियस मिला जिससे ओपन स्फीयर ड्रा किया तो u में कंटेंट हो गया, इसका मतलब x हमारा u का इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो u के सभी इंटीरियर पॉइंट के कलेक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे। तो जो यह x है वह u इंटीरियर में आ गया। अब u इंटीरियर क्यों यहाँ दिखाया गया है? क्योंकि हमको ये पता है कि किसी भी सेट का जब इंटीरियर हो तो ओपन होता है, किसी सेट का क्लोजर हो क्लोज होता है। तो अब यह इंटीरियर आ गया, इसका मतलब यह ओपन हो गया।
और इसको ओपन क्यों लिया गया? क्योंकि हमें सपोज कर रहे हैं कि प्रत्येक नॉन एम्प्टी ओपन सेट जो है वो ए को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब यह ओपन सेट हो गया तो ये ए को इंटरसेक्ट करेगा, हम सपोज किया। तो इसीलिए इसको ओपन दिखाने के लिए इसको इंटीरियर लिया। तो यह इंटीरियर ऑफ यू एक्स को कंटेन कर रहा है और ये हमारा ओपन सेट होता है। हम सपोज किए हैं कि प्रत्येक ओपन सेट जो नॉन एम्प्टी है वो हमारा ए को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इंटीरियर ऑफ यू भी ए को इंटरसेक्ट करेगा। तो जब इंटीरियर ऑफ यू ए को इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन आएंगे तभी इंटरसेक्ट करेगा वो। तो जब दोनों में कॉमन आएगा इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो एम्प्टी नहीं होगा। अब आप देखो कि कोई भी ए इंटीरियर ए में कंटेंट होने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। तो यह यू इंटीरियर यू में कंटेंट होने वाला ये लार्जेस्ट ओपन सेट है। तो अब देखो यू इंटीरियर के कुछ एलिमेंट ए में हैं, अब ये नॉट इक्वल टू 5 हुआ और इंटरसेक्ट किया है, तो इसके सभी एलिमेंट यू में हैं, क्योंकि इंटीरियर ऑफ यू में कंटेंट होने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट है। तो इसके सभी एलिमेंट इसमें है। तो जो एलिमेंट इसका ए में है तो वो एलिमेंट इसमें भी है तो वो भी हमारा ए में आएगा। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन भी हमारा नॉट इक्वल टू 5 हो गया। तब हमने क्या पाया कि x का कोई एक नेबरहुड u लिया तो वो नेबरहुड a को इंटरसेक्ट कर रहा है, और x का यदि प्रत्येक नेबरहुड a को इंटरसेक्ट करे तो x क्लोजर ऑफ ए का एलिमेंट हो। तो दिस इम्प्लाई x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए। तो x कैपिटल X का लिया और वह क्लोजर ऑफ ए में आ गया, इसलिए कैपिटल X इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। दिस इम्प्लाई कैपिटल X इज ए सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। इसको 2 ले लें तो 1 में यह सबसेट है, 2 में ये सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू X, दैट इज ए इज ए डेंस इन X में ए डेंस हो गया। ये हमारा कंप्लीट